वाकई में क्या इस गांव के अंदर चुड़ैलें मौजूद हैं? इस तरीके से गांव में दहशत का माहौल है। बांग्लादेश के बताते हैं कि बांग्लादेश से छोड़े हुए आदमी और चोटी काटने वाली चुड़ैल का पूरा सच। तो हम इसलिए पहरा दे रहे हैं, हम भी तो देखें कौन चोटी काटता है। 23 जून राजस्थान में एक चोटी काटने वाली चुड़ैल की अफवाह फैल रही थी। पहली घटना जोधपुर जिले के पीपड़ सिटी से आई थी, जहां पर सुबह सुबह एक लड़की ने अपने बाल कटे हुए पाए। पुलिस की जांच से पता चला कि वो किसी ब्लेड से कटे हैं। 6 जुलाई को 2 लड़कियों की चोटी कटने की खबर सामने आई, पर इस बार ये दोनों छोटी बच्चियां थी, करीबन 13 से 14 साल की। लेकिन अभी तक अपराधी को किसी ने देखा नहीं था। विक्टिम्स का ये कहना था कि वो नॉर्मल डे की तरह सोई, पर सुबह होते उन्हें अपने बाल फर्श पे कटे हुए देखे। पर ये कोई नहीं जानता ये कौन और क्यों कर रहा है। बेटा, आपने क्या देखा था जब आपके बाल कटे? एक काली बिल्ली इतनी बड़ी, मैं पैर के पंजे पे मारा तो मैंने कहा उसके मुंह में बाल थे मेरे, और मैं उसके पीछे वहां तक गई। जुलाई का मंथ था। हरियाणा के गुड़गांव में रात के 9:30 बजे के करीब लोग रोज की तरह खाना खाने के बाद गली में टहलने निकले थे। गली में चहल पहल थी, तभी एक घर से अचानक से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। बाहर के लोग उस आवाज का पीछा करते हुए एक घर में जाते हैं। वो घर सुनीता नाम की 51 साल की औरत का होता है, जहां उसके साथ उसका बेटा, उसकी बहू और एक पोता भी रहता था। सुनीता अपने घर में जमीन पे बेहोश पड़ी हुई थी। लोग जैसे तैसे करके सुनीता को होश में लाए। करीब 1 घंटे बाद जब सुनीता होश में आई तो उसने देखा कि उसके बाल कट के जमीन पे पड़े हुए हैं। अपने साथ ऐसी चीज होते हुए देखकर सुनीता गहरे सदमे में चले जाती है। ये हादसा होने के बाद सुनीता के पड़ोसी उसके घर आते जाते रहे ताकि सुनीता जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर आ जाए। जब सुनीता से उस रात के बारे में पूछा गया तो सुनीता ने बताया कि जब वो बेसमेंट में अकेली थी तो अचानक से उसे किसी आदमी ने बुलाया। उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। सुनीता ने ये भी बताया कि उस आदमी ने चमकीले कलर के कपड़े पहने हुए, लेकिन बाहर टहल रहे पड़ोसियों का कहना था कि उन्होंने उस रात ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा। ये पहला इंसिडेंट था जो हरियाणा में हुआ था, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। सुनीता के साथ ऐसा हादसा होने के 3 दिन बाद सुनीता के घर से 100 मीटर दूर आशा देवी के साथ भी सेम ऐसा ही हादसा हुआ। आशा जी के फादर इन लॉ का कहना था कि वो 10 बजे के बाद किसी काम से बाहर गई थी, लेकिन काफी देर के बाद जब वो घर नहीं लौटी तो वो लोग उसे बाहर ढूंढने निकल पड़े। तभी उन्होंने आशा को बाथरूम के बाहर बेहोशी की हालत में देखा और उसके बाल कटे हुए थे। करीबन 1 घंटे बाद जब वो होश में आई और जो उसने बातें बताई वो सुनीता की बताई हुई कहानियों से बिल्कुल अलग थी। आशा ने बताया कि उस पर एक महिला ने अटैक किया था, पर वो बेहोश हो गई थी तो इसलिए वो उसकी शक्ल नहीं देख पाई। आशा जी के फादर इन लॉ सूरजपाल जी का कहना था उन्होंने अपनी बहू और बेटियों को उत्तर प्रदेश किसी रिलेटिव के घर भेज दिया है, क्योंकि उनके घर में डर का काफी माहौल चल रहा था। ऐसे कई केस हरियाणा में आए। कभी कोई विक्टिम बिल्ली की परछाई देखता या फिर किसी के होने का महसूस करता। अगस्त के स्टार्टिंग में मुरादाबाद और अलीगढ़ से सेम ऐसे ही केसेस आने लगे। यूपी पुलिस का कहना था कि ये बस एक अफवाह है, लेकिन वहां से टोटल 30 केसेस दर्ज किए गए। यूपी के आगरा जिला में गांव वालों ने मिलकर 62 साल की महिला की हत्या कर दी गई। उनका कहना था कि ये औरत एक डायन है और लड़कियों की चोटी काटने के पीछे उसका ही हाथ है। लेकिन पुलिस वालों ने उस मामले में 2 आदमी को अरेस्ट किया जो कि शहर छोड़ के भाग रहे थे और वो विक्टिम के पड़ोसी थे। दिल्ली में भी ऐसे कई केस आए, पर इसके होने का कारण किसी को नहीं पता था। लोग इससे बचने के लिए अपने दरवाजे के पास नीम के पत्ते, नींबू, मिर्ची, प्याज और लहसुन जैसी चीजें लटकाने लगे। हमने बाहर वो भी लटकाई है, जैसे ही बाहर से आए, एक प्याज है, एक लहसुन है, वो सुई में धागे में बांध करके बाहर गेट पर लटका हुआ है। जो मैंने गेट मैं बताऊँ आपको, नहीं हमारे आज तक कोई ऐसी वो सुनी ही नहीं है अफवाह मैंने। कई लोग रात भर पहरा दे रहे थे क्योंकि उस वक्त हर घर में डर का माहौल चल रहा था। इस टाइम लोगों ने शक के आधार पर कितने ही लोगों को पीटा भी था। कुछ लोगों का कहना था ये कोई चुड़ैल है, और वहीं कई लोगों का कहना था ये एक तांत्रिकों का गिरोह है जिन्होंने एक डैश नंबर काटने का लक्ष्य ले रखा है, और ये नंबर हर जगह अलग अलग था। हाँ जी, तांत्रिक है ऐसा बताया जा रहा है। हाँ जी, ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से छोटे हुए तांत्रिक है। कुछ टाइम तक जब केसेस के नंबर बढ़ते ही जा रहे थे तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। तभी पुलिस के पास गाजियाबाद से एक केस आता है जहां पे फिर से एक महिला के साथ ऐसा ही हादसा हुआ। महिला रात को खाना खाने के बाद सो रही थी, तभी उसके किसी ने बाल काट दिए। पुलिस को जब उस महिला की कहानी पे थोड़ा शक होने लगा तो पुलिस महिला के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आई, तो महिला ने अपना सारा सच उगल दिया। महिला ने पुलिस को बताया, उसके ससुर के दोस्त ने बोला
जिस औरत की चोटी काटी जा रही है उसे सरकार 2 लाख का मुआवजा दे रही है। पैसों के लालच में उसके ससुर ने महिला को अपने बाल काटने के लिए मजबूर किया। ग्रेटर नोएडा में भी एक 56 साल की बुजुर्ग महिला का चोटी काटने का केस आया। ये ऐसे पता चले कि हम एकदम ऐसे चेत सो गए, तो हम बोले हमारे बाहर कहाँ गए। फिर हमने और देखी तो बाहर ही नहीं, छुटिया फुटिया। पुलिस की जांच होने के बाद पता लगा कि उसकी चोटी किसी चुड़ैल ने नहीं काटी थी, उसके 11 साल के पोते ने काटी थी। और उस टाइम कई लोग सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए अपने चोटी काट रहे थे। वहीं एक लड़की के घर वाले बाल छोटे करने के लिए नहीं माने तो उस लड़की ने अपनी चोटी काट दी ताकि वो बाल अपने छोटे रख सके। पुलिस ने जब फेक केस फाइल करने वालों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चालू करे तो धीरे धीरे ऐसे केस आने कम हो गए। पुलिस ने ये भी बताया कि जिन औरतों की चोटी काटी जा रही थी उसमें से कई औरतें दिमागी रूप से थोड़ा बीमार थी, जिससे वो कई बार खुद ही अपनी चोटी काट लेती थी।